क्या क्या नाम है आप लोग का? नाम? विकास, राकेश राकेश कुमार, मनोज कुलदीप कुमार सर। मस्जिद, विशाल सिंह, ठीक है सर। ठीक अमरनाथ है। सर। किस कंपनी में जा रहे हो आप लोग? आजम होल्डिंग। आजम होल्डिंग में ना? जी आपका ओरिएंटेशन हो चुका है, बता दिया। कंपनी का जो है रूल्स आजम होल्डिंग है, उसमें आपको कोई डिडक्शन नहीं है, कोई वीजा का पेमेंट डिडक्शन नहीं है, कोई इन आउट का पैसा नहीं कटना है जैसे और कंपनीज में होता है वीजा कट रहा है, इसका कट रहा है, कुछ भी नहीं कटना आपका। वीजा टिकट हर चीज कंपनी से फ्री है, ठीक है। आपका दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट है कि वहाँ पे आपका एमिरेट्स आईडी, जिसको मेडिकल आईडी बोलते हैं, एमिरेट्स आईडी, सॉरी आधार कार्ड जैसे इंडिया में होता है सेम वैसा उधर एमिरेट्स आईडी होता है, ठीक है। हर कंपनी काटती है 220 240 ग्राम, जो भी कंपनी रूल्स में होगा, अप डाउन होता रहता है, वो कटेगा। वो 20-20 ग्राम करके कटता है, पता भी नहीं चलता है। हम बता इसलिए दे रहे हैं कि आपको पता रहे, कल कोई पूछो 20 ग्राम क्यों कटा मेरा, तो महीने महीने 20 ग्राम कटेगा, आपको 20-20 रुपया पता भी नहीं चलेगा। 10 महीने में कट के खत्म हो जाता है, 12 महीने 240 पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए उसके एवज में आपको एक एमिरेट्स आईडी मिलेगी, जो आपका पहचान पत्र होता है दुबई का, सऊदी में अकामा बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ पॉइंट? मैं जल्दी में बता रहा हूँ, शॉर्ट में सारी चीजें। 8 घंटे की ड्यूटी है, 700 प्लस खाना सैलरी, मतलब 8 घंटे का आपका जो सैलरी मिलेगा 700 मिलेगा बेसिक सैलरी, 300 खाने का होता है, 700 खाना उसको समझ लो आप, ठीक। खाना फ्री मिलेगा, किसी साइड पे नहीं मिलेगा, बाई द वे से तो मिलता है, 1% अगर नहीं मिला तो आपको खाने का पैसा देगी कंपनी, ठीक है। वैसे तो खाना फ्री है ही है कंपनी में, अभी तक सब लड़कों को मिलता है, ठीक है। ओटी सिस्टम कंपनी ने आपको बता ही दिया, जुम्मे का क्या होता है अलग होता है, नाइट का अलग होता है, डे का जो 1.5 सिस्टम होता है। ऑफर लेटर आपके सबको मिल चुका है, ऑफर लेटर में हर चीज एकदम क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। जुम्मे का जो होता है वो अलग से मिलेगा, जो बेसिक ओटी होता है वो अलग से मिलेगा, तो अराउंड डबल हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका ये सिस्टम। और किसी को ओवर टाइम का रह गया, कंपनी में 2 घंटे ओवर टाइम मस्ट आपको करना है। 2 घंटे के ओवर टाइम के लिए आप मना नहीं कर सकते हो। 7 घंटा जो आपका 8 घंटे का ड्यूटी है, उसके बाद आपको 2 घंटा ओवर टाइम करना है। उसको आप अगर कंपनी कहती है तो जैसे किसी को होता है कि नहीं मैं 7-8 घंटे का आपको घर जाना, वो चीज नहीं होगा, वो करना ही होगा आपको, ठीक है। 10 घंटा 10 घंटा करना ही है, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो करना है, वो अलग से। गर्मियों के मौसम में दो पार्ट में काम होगा। एक सुबह हो जाता है 4 से लेकर के 8-9 बजे तक, जब तक मौसम ठंडा रहता है। फिर बीच में लंच हो जाता है, ठीक है। वो लंच ब्रेक 4 घंटे 3 घंटे, जब तक मौसम सही नहीं होता है तब तक चलता है, ठीक है। वो लंच ब्रेक के बाद आपका क्या होगा, जब लंच ब्रेक खत्म हो जाता है तो फिर शाम को 4-5 घंटे काम करके, जो आपका 10-11 घंटे काम करा के कंपनी बंद कर दी, बट पार्ट में होगा। शाम को जब मौसम ठंडा होगा 4 के बाद 5 के बाद, तो उस हिसाब से 8-9-10 बजे रात तक, ठीक है। और सुबह में 4 बजे से 8-9 बजे तक। दोपहर में काम बंद होता है, क्योंकि गर्मी दुबई में बहुत पड़ती है, 53-54 डिग्री टेम्परेचर तक गर्मी चली जाती है, इंडिया से मतलब सवाया, ठीक है बेटा। मास्क उतार लो। तीसरा पॉइंट है कि आपका थर्सडे जो आपका पड़ता है, जिसको जुमेरात बोलते हैं। कभी कभी जुमेरात क्या होता है, फ्राइडे का बंद होता है, काम छुट्टी होती है, तो काम छत पड़ रही है, बीम पड़ रही है, कुछ भी पड़ रही है, तो मटेरियल बन चुका होता है। गांव भी आप लोग ने देखा होगा, आरसीसी का लेंटर पड़ता है, छत पड़ती है, तो मटेरियल बना होता है। तो ये नहीं होता कि भाई 8 बज गया, 10 घंटा हो गया, 11 घंटा, हम घर जाएंगे, मटेरियल पता लगा 2 ट्रक बन के पड़ा हुआ है, तो जम जाएगा ना, अगले दिन तो बेकार हो जाएगा गिट्टी पूरा बजरी। तो उसको हो सकता है रात में आपको काम करना पड़े, चाहे 7-8 घंटे, मतलब जो 14-15 घंटे भी काम करवा सकती है कंपनी। मगर उसका पेमेंट जो शाम तक चलेगा, जो 8 घंटे का 9 घंटे का जो बेसिक टाइम होगा, उसका ओटी तो नॉर्मल जो होगा वो तो होगा ही। जो उसके बाद रात में काम करोगे उसका ओटी डेढ़ा होता है, 1.5, वो अलग चालू होगा रात का, उसका 1.5 गुना, 1 रुपये मिल रहा होगा, 1.5 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। जुम्मे के दिन 1.89%, और मतलब 2 डबल तक चला जाता है वो मामला, ठीक है। कंपनी के जो अपने प्रोजेक्ट होते हैं अपने होते हैं, जो बाहर के प्रोजेक्ट होते हैं उस पर करते हैं। क्लाइंट के यहाँ से कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। नशा, ड्रिंक, दारू, स्मोकिंग, नशा में आपका दारू, सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखा, मसाला या कोई भी तरह का नशा करना कंपनी में एकदम सख्त मना है। 5000 दिरहम का फाइन है, ठीक है। अगर आप कोई भी प्रकार का नशा करते पकड़े गए, कंपनी हो सकता है फर्स्ट टाइम में 2000 दिरहम लगाए, सेकेंड टाइम में 5000 दिरहम मारेगी, 1 लाख रुपए का फाइन। इसीलिए कंपनी में नशा करना सख्त मना है। पीने खाने वाला कोई है इसमें? इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखो, और ये चीजें नहीं हो सकती साइड में, इधर से इधर से। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। कंपनी में नशा पानी नहीं करना है कुछ। अगर आप 2 साल से पहले आते हो, अगर आप 2 साल से पहले वहां से आते हो तो आपको कंपनी का जो फाइन होगा, फाइन भर के आना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 साल से पहले आप लोग आते हो, कंपनी का आपका जो एग्रीमेंट है 2 साल का है, जिसमें आपका 6 महीने कंपनी एग्रीमेंट में होगा, आपका वीजा 2 साल के लिए लगेगा, ठीक है सर।
2 साल पूरा करके आते हो तो आपको टिकट भी देगी कंपनी। 6 महीने से पहले कोई आना चाहेगा तो वीजा आपका फ्री है, पता है ना आपको, पैसा पहले बताया, पैसा नहीं ले रहे हैं वीजा का। तो उस वीजा की के एवज में आपसे 5,000 दिरहम, 4,000 से 5,000 दिरहम कंपनी काटती है। इसलिए आपका 6 महीने अनुबंधित होता है। अगर 6 महीने से पहले आप आने की कोशिश करते हो तो आपको वीजा की कॉस्ट भर के आनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? क्या समझे? वीजा पैसा भर के आने पड़ेगा। अगर आप 6 महीने से पहले आते हो तो आप भर के आओगे, ठीक है, नहीं तो 45 डेज की सैलरी आपकी कंपनी होल्ड कर लेगी। तो हमारे ख्याल से 3 महीने से पहले, 6 महीने से पहले जाने के लिए कोई आ जा ही नहीं रहा इसमें आने के लिए, ठीक है। साल भर किसी 2 साल बाकी 1 साल पे आप लोग को छुट्टी देती है कंपनी। 6 महीने के बाद आपका ये एग्रीमेंट खत्म हो जाता है कंपनी का, वीजा फाइन वाला, ठीक है। बट 6 महीने तक ये चीज वैलिड होगी। आप भी सऊदी गए होंगे, आपको पता होगा। 6 महीने से पहले आप आते हो तो आपको फाइन भर के आना पड़ता है। 5,000 दिरहम लगभग होता है, 1 लाख इंडियन करेंसी, ठीक है। ये हर देश में लागू है और ये सिस्टम है, क्योंकि वीजा का पैसा कंपनी नहीं रही, क्योंकि एक लड़के का वीजा लगाने में 1.5 लाख तक खर्चा आता है। तो वो आपसे 1.5 लाख तो नहीं ले रहे ना। कोई 60 भर के जा रहा होगा, कोई 70, कोई 80, कोई 90, इससे ऊपर कोई नहीं भर के जाता है। 1 लाख से अंदर ही में सब भर के जाते हो। वीजा की कॉस्ट सिर्फ 1.5 लाख रुपए, टिकट उकट अलग से होता है, एजेंसी कमीशन अलग से होता है। अगर पूरा पैसा लेने पाएंगे 2 लाख लग जाएगा। तो इसीलिए, ठीक है। आप लोग हेल्पर है ना? कौन सा हेल्पर है? जनरल हेल्पर, बिल्डिंग लाइन के, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, डक्टमैन, शटरिंग, आरसीसी, मेसन, किसी के साथ भी काम करना पड़ सकता है आप लोग को, पता है? बोलिए सर। काम सीखने के लिए मिलेगा ना? सीखने के लिए नहीं जा रहे हो आप, काम करने जा रहे हो। आप करोगे खुद ही सीख जाओगे। हाँ, तो एक ही काम करेंगे रोज, तब ना सीखेंगे। एक ही काम करोगे, हेल्पर हो तो यार इलेक्ट्रीशियन साथ लगे तो इलेक्ट्रीशियन साथ रहोगे, शटरिंग के साथ, आरसीसी के साथ, जिसके साथ रहोगे सीखो अपना। उसके हम कोई एग्रीमेंट तो नहीं दे करके भेज रहे इलेक्ट्रीशियन हेल्पर हो यार, तुम वहां पे जाके, हो सकता है किसी को पहले दिन जाओ और उसमें लगा दे हैमर चलाने में, चलो आप ये झिरी कटो आज इलेक्ट्रीशियन साथ, तो क्या 2 साल झिरी काटोगे? नहीं काटोगे ना। तो फिर तो हेल्पर हो आप, दिमाग में रख के जाओ, हेल्पर हो, ठीक सर। हेल्पर मतलब हेल्पर। आप शटरिंग, आरसीसी, मेसन के साथ भी हो सकते हो, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, डक्टमैन के साथ भी हो सकते हो। अब वहां आपके सीखने क्या है, उधर आपका सिस्टम क्या, फोरमैन से बात कर लो, सर हम थोड़ा पढ़े लिखे अच्छे हैं, वो आपकी उनकी डीलिंग है। मैं यहाँ से ऐसा कोई कमिटमेंट करके नहीं भेज रहा हूँ किसी को, ठीक है, कि आप वहां जाके सिर्फ पेचकस ही पकड़ोगे 2 साल तक इलेक्ट्रीशियन के साथ में। सही बात है। एकदम क्लियर कट, एकदम दिमाग में रख के जाना इस चीज को, ठीक है। झूठ बोल के फ्लाइट में नहीं करता, क्योंकि हम काफी दिनों से कंपनी साथ कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं आगे भी काम करते रहे। और आप लोग भी झूठ बोल के ना जाओ, अच्छे से जाओगे, सब चीज पता होगी तो अच्छे से आपको भी वहां जाके कोई टेंशन नहीं होगी। कंपनी बहुत अच्छी है, खाने पीने का सिस्टम बहुत अच्छा है, सैलरी का कोई इशू नहीं होगा आपको 2 साल तक, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, मैं कंपनी भेजूंगा इसको, और जो मैं बोल रहा हूं यही चीज कंपनी पे मिलेगी आपको, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो सारे लोग। है किसी कोई क्वेश्चन? बाहर जाओ। कोई क्वेश्चन है? अभी आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिमाग में किसी प्रकार का किसी को डाउट है? क्योंकि आप लोगों ने ये दोबारा मुझे इसलिए करना पड़ रहा है, आपने क्वेश्चन पुटअप किया था वहां पे, नहीं तो मैं ये चीजें नहीं करता दोबारा। अगर किसी को कोई डाउट है अभी पूछ लो। 700 बेसिक सैलरी है, ओवर टाइम बेसिक पे बनेगा, ठीक है। बाकी आपका खाना फ्री है, 2 घंटे ओवर टाइम मिलेगा आपको फिक्स कंपनी की तरफ से, वो आपका मिलेगा, ठीक है। प्लस जो एक्स्ट्रा ओवर, ये भी नहीं कि 2 घंटे बोलना वही करना है, आगे भी जो मिलेगा आपको करना है, आपका ही प्रॉफिट है, जितना करोगे उतना पैसा अच्छा आएगा। जुम्मे की छुट्टी मिलती है? जुम्मे की छुट्टी है, जुम्मे को अगर काम करोगे तो उसका डबल मिलेगा आपको, ठीक है सर। जुम्मा ही नहीं, जितना भी नेशनल हॉलीडे वहां पे होंगे, सरकारी छुट्टी सारी आपको मिलेंगी। सारे दुबई कानून लेबर लॉ के हिसाब से कंपनी काम करती है, कंपनी बड़ी है, रेपुटेड कंपनी, ये सब बड़ी कंपनियां हैं, सारे गवर्नमेंट रूल फॉलो करती है, सारे गवर्नमेंट फैसिलिटीज आपको, सारी जो वहाँ के नियम है लेबर लॉ के कानून के सब मिलेंगे आपको। आपका मेडिकल फ्री होगा, आपका आना जाना ट्रांसपोर्ट फ्री होगा, रहना फ्री होगा, इसका कोई पैसा आप लोग को नहीं पड़ेगा। एसी रूम मिलेगा आप लोग को रहने के लिए, उसका कोई पैसा नहीं कटता है आपका। जो आप घर से कैंप से साइट पे जाओगे उसका कोई पैसा नहीं कटेगा आपको, बस जो लेकर जाएगी फ्री में लेकर जाएगी आपको। जो काम करोगे उसका पैसा मिलेगा, ठीक है। ओवर टाइम जो करोगे उसका अलग से मिलेगा। बाकी कंपनी की और भी ग्रेजुएटी वगैरह होती है, वो सब कंपनी रूल में होती है, वो सब चीजें हो जाएंगी तो भी मिलेगी, ठीक है जी। ये सर कितने साल से कंपनी ज्वाइन है सर?
खरीदने जा रहे हैं आप? चलो एक पूछना प्रश्न करना सर, जैसे मतलब आने के समय सर जो बोनस होता है, अभी एक मेरा भाई दुबई से आया है जी सर, उसको बोनस नहीं मिला, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ जैसे मतलब नहीं, बोनस आपका तब मिलता है आप कंपनी के अकॉर्डिंग हर चीज परफेक्ट है तो आप नशा करते पकड़े जाओगे, वहां पे लड़की छेड़ते पकड़े जाओगे तो बोनस कट जाता है आपका। सही बात है। कंपनी रूल में हो तो बोनस मिलता है, बोनस का कोई कमिटमेंट मैं नहीं कर रहा किसी से। नहीं, वही बात। बोनस कंपनी दुबई लेबर लॉ कंपनी पॉलिसीज के तहत मिलता है किसी को, ठीक है सर। सारी बोनस क्या होता है, खुशबख्शी बोलते हैं उसको। आप खुश रहेगा आपसे हर आदमी तब देगा ना। 99% लड़के लेकर के आते हैं, 1% नहीं ला पाते क्योंकि उनकी इतनी कंप्लेन हो जाती साल भर में। आप फोरमैन से बदतमीजी करोगे, आप बेवजह के क्वेश्चन करोगे तो शायद आपको ना मिले। हद से ज्यादा छुट्टियां लोगे तो नहीं मिलेगा वो चीजें ग्रेजुएटी बोनस वो होती है वो कंपनीज में, बट वो कंपनी सिस्टम में आप अच्छे से रहोगे। जी सही 2 साल पूरा होने पे कंपनी आपसे पूछती है, हो सकता है प्रमोट भी करे, अच्छा कोई पढ़ा लिखा कुछ काम सीख जाए, बट ये सब 2 साल के बाद किया जाता है। वो डिपेंड करता है आपके कैरेक्टर, आपके परफॉर्मेंस पे। बहसबाजी वाला लड़का, काम न करने वाला, छुट्टियां लेने वाला, इनका प्रमोशन नहीं होता कहीं भी, इंडिया में नहीं होता, कहीं नहीं होता। कारण वो बल्कि वो तो कहेगा 2 साल पूरा हुआ चलो जाओ इधर से, खत्म करो, वीजा कैंसिल मारो। क्योंकि लड़के की कमी नहीं है हमारे पास, ना कंपनी को के पास है। कंपनी को अगर बोले कि ये कौशल यादव आप 100 लड़का भेजो तो कौशल यादव 100 भेज देंगे, क्योंकि प्रॉफिट है कौशल यादव को भेजने में, फ्री में नहीं भेज रहे। ठीक है सर, तो कोशिश करिए कि अच्छे से टिको, अच्छे से काम करो। और कोई क्वेश्चन लास्ट बार पूछ रहा हूँ है तो पूछ लो, ये तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे आप लोग। कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ओवर टाइम का है, सारा ऑटोमेटिक सिस्टम में जाओगे, बैंक अकाउंट खोल के सैलरी खाते में आएगी। बड़ा कंपनी है, 1,500 हजार आदमी काम करते हैं, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं। ठीक सर, बाकी अच्छे से रहना, दारू पानी गुटखा मत करना, अगर करना है तो साइड पे कर लेना। कैंप को गंदा करोगे फाइन लगेगा, क्योंकि जब जानवर की तरह मत रहो, इंसान की तरह रहोगे, अच्छे से रहोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कैंप इन लोग के बहुत अच्छे होते हैं, रहन सहन का सिस्टम जैसे ये बना है ऐसे ही बना होता है उन लोग का रहने का। लेबर भी रहती है तो ऐसा बना है उसका एकोमोडेशन कंपनी का, साफ सुथरा एकोमोडेशन है, बाथरूम वगैरह एकदम टाइम के लगे। तो गंदा करोगे तो फाइन मारेगा। मेरे ऑफिस में भी आप आए, अगर यहाँ भी थूकोगे तो मैं फाइन मारूंगा, तो मैंने पैसा लगाया इसमें, सारा सफेद सफेद दिख रहा है, तो इसमें अगर थूकोगे तो गंदा लगेगा ना। ऐसे ही कंपनी फर्स्ट टाइम में 500 मारती है, दोबारा 2,000, तीसरी बार में 5,000 दरहम, वहां यहाँ का नहीं वहां का 5,000, बर्बाद हो जाओगे। और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है। कैब में दारू पी के लड़ाई झगड़ा करोगे सस्पेंड करेगी सीधे। सर जी सर, एक रूम में कितने लोग रहते हैं? सर हमने देखा नहीं है इतना, जितना रहता है एक रूम में, बड़े रूम भी है, छोटे रूम भी है, आपको जितना भी पर्याप्त जगह होनी चाहिए उतनी मिलेगी। ठीक है, आप लोग सारे तैयार होना आप जाने के लिए। जी जी जी। अब आप जाइए, अपना अपना फाइल लीजिए, सब कुछ लीजिए, ओके है, ठीक है।